Should I start? Yes, you can. Okay. Good afternoon, everyone. So, today we have with us Mrs. Neelam Negi, who is a teacher by profession and also a founder member of Sayukti Foundation. So, on behalf of Dorai Foundation, ma'am, we welcome you to the interview. Ma'am, are you ready? Should we start with the interview? हाँ जी, हिंदी में। हाँ मैम, हिंदी में ही। तो आप प्लीज़ सबसे पहले तो आपके बारे में कुछ बताइए हमें। पूछिए। मतलब एनीथिंग, मतलब जो भी आप आपके बारे में आपके साइड से बताइए। मेरे साइड से मैम हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, गरीब बच्चों को निःशुल्क सेवा पढ़ाते हैं मैम हम लोग। अच्छा, मैम आप प्लीज़ मुझे मैम मत बोलिए, मैं आपके स्टूडेंट जैसी हूँ, तो आप मुझे शिवानी ही बोलिए प्लीज़, ओके? ठीक है, शिवानी चलेगा ना? हाँ, हाँ। ठीक, ठीक है, ओके। ठीक। तो मैम ये संयुक्ति फाउंडेशन जो है, तो वो क्या काम करता है? वो एक तो सबसे मेन जो हमारा मुद्दा है, जो महिलाएँ घर में खाली बैठी रहती हैं, उनको हम सिलाई, बुनाई, कढ़ाई का काम करवाती हूँ मैम मैं। अच्छा, ओके। और इसके अलावा मेन मुद्दा है हमारा मैम, वो है बच्चों को पढ़ाते हैं, हम निःशुल्क पढ़ाते हैं मैम। अच्छा। जो बच्चे स्कूल ही नहीं गए, हमारे पास 14 साल के, 15 साल के, 16-16 साल के भी बच्चे हैं। अच्छा, तो आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं? हाँ जी मैम, फ्री पढ़ाती मैम उनको हम। अच्छा, ओके, ओके जी। मैम। और मतलब आपके हिसाब से जैसे एजुकेशन अभी जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया में, तो मतलब वो सही चल रहा है या उसमें कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है? मैम देखो, हम तो कोशिश करें जो अभी, मुझे तो मैम उन बच्चों को शिवानी, हाँ। उन बच्चों को देख के तो नहीं लगता कि हम कहीं पे मतलब भारत, अगर ऐसे बच्चे हमारे पास 135 बच्चे हैं, अच्छा। 135 जिनको हम पढ़ा रहे हैं मैम, और उसमें से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं कि जो अभी भी मतलब वो बाल मजदूरी कर रहे हैं उस एरिया में। मैम आप एग्ज़ैक्टली कौन से एरिया में मतलब पढ़ाते हैं? देहरादून के सेलाकुई में। ओके, ओके। तो मतलब आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो मोस्टली कैसे रहते हैं? मतलब किस टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं? वो स्लम एरिया के मैम, और जो झुग्गियों में नहीं रहते मैम, मतलब माइग्रेंट्स ज्यादा है। माइग्रेंट्स ज़्यादा है, अच्छा, ओके। हाँ जी। तो हाँ आपका रोल क्या है उन्हें पढ़ाने में? मतलब आप स्पेसिफ़िकली कौन से टाइप के बच्चों को हैंडल करते हैं और क्या मतलब क्या पढ़ाते हैं आप उन्हें? मैम, हम बेसिक पढ़ाते हैं। बेसिक्स जैसे? जैसे मैम, जैसे अब सपोज कोई 14 साल का लड़का है, तो वो कभी स्कूल ही नहीं गया मैम, उसको अपना नाम लिखना नहीं आता है। अच्छा, तो पहले हम उसको क्या कराएंगे, पहले उसको हम डंडा ही मतलब लाइन मारना सिखाते हैं मैम, ताकि उसको अपना नाम लिखना तो आए कम से कम। अच्छा, हाँ। मतलब आप जी एकदम ही मैम। बेसिक्स से शुरू करते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं वैसे ही एकदम? बिल्कुल मैम, हमारा कोई क्लासेस नहीं है, कुछ नहीं है, फिर सिर्फ हमारा मकसद है उन बच्चों को शिक्षा देना जो बच्चे कभी स्कूल नहीं गए, अच्छा, उनको बाल मजदूरी से हटा के स्कूल अपनी पाठशाला में लाना मैम। ओके मैम। और हाँ जी। मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं या फिर सिर्फ़ वही जहाँ पर आप पढ़ाते हैं उसी मतलब वहीं पर पढ़ाते हैं बस जिस एरिया में वहाँ आप? भी पढ़ाते हैं मैम, हम अभी वहाँ पे भी जा रहे हैं, और जिन बच्चों के पास फोन है मैम, हम ऑनलाइन क्लास भी लेते हैं। अच्छा, ऑनलाइन तो फिर आपसे ऑनलाइन कितने बच्चे कनेक्टेड हैं? अभी हमारे साथ तो 12 बच्चे हैं मैम, बस 12 के पास ही मोबाइल है मैम। अच्छा, तो फिर ये कोविड जब मतलब जो कोविड सिचुएशन आया था पिछले 2 साल में, तो उस टाइम पे आपने कैसे मैनेज किया था बच्चों को पढ़ाना? मैम हमने शिफ्ट वाइज 10-10 करके बच्चों को पढ़ाया था मैम। अच्छा, तो मतलब तभी भी आपकी क्लासेस चल रहे थे पिछले 2 साल में? 2 साल में मैम, जब ज्यादा ही कोविड का हो गया था, तो हमने जैसे 3 शिफ्ट पढ़ाई थी मैम। एक शिफ्ट में 15 बच्चे, 15-15 करके, 10-10 करके ऐसे बच्चों को पढ़ाया हमने, जिनको लगा कि ज्यादा जरूरत है जिन बच्चों को। अच्छा, ओके। हाँ जी। अ, मतलब और आप कैसे मतलब मेक श्योर करते हैं कि आपके बच्चे पढ़ रहे हैं? मतलब आप उनको होमवर्क्स देते हैं या फिर कैसे उनके टेस्ट लेते हैं? इवैल्यूएशन कैसे होता है? मैम उनको हम होमवर्क भी देते हैं पर डे, और हफ्ते और महीने में 2 बार उनका टेस्ट लेते हैं मैम, हर 15 दिन में। तो मैम उनको मतलब जो इवैल्यूएट करते हैं फाइनल मतलब जैसे स्कूल में होता है मतलब फर्स्ट टू 10th की क्लासेस होते हैं, हर साल एग्ज़ाम्स होती है, हर साल बच्चे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होते हैं। तो यहाँ का एजुकेशन पैटर्न कैसा है? मतलब आपके पास का कैसा है?
मैम हमारे पास तो 6 महीने 8 महीने तक बच्चे पढ़ते हैं, फिर वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं मैम। कहाँ शिफ्ट होते हैं उनको मतलब? ये अ, जैसे भी हमारे पास ज्यादा बच्चे जो खनन का काम करते हैं नदी में, वो रेत बजरी छानने वाले जो बच्चे थे वो अच्छा। ज्यादा है हमारे पास। हाँ जी। अच्छा। तो वो क्या करते हैं कि जैसे अभी हमारे घर में है, फिर अगर दूसरी जगह उनको काम मिलता है तो वहां चले जाते हैं मैम। फिर वापस उनको यहाँ पे काम मिलता है तो यहाँ आ जाते हैं, फिर 6 महीने बाद 8 महीने बाद मैम। तो फिर बीच में जो टाइम रह जाता है, मतलब जितना, अगर सपोज मतलब वो चले जाते हैं कहीं पर, तो फिर वो वहाँ पर अपना एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, मतलब आपका नहीं क्या करते ऑब्जर्व? हैं, कोई नहीं पढ़ाता है, फिर वापस हमारे पास आते हैं वो पढ़ने के लिए, अगर वापस आ गए तो। तो नहीं तो फिर नहीं कर पाते वो अपना नहीं एजुकेशन? कर पाते, नहीं बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। तो फिर मतलब आप मतलब जैसे अगर आपके पास वापस भी आते हैं, तो फिर आप कैसे, मतलब उनको लाइक एक जैसे एक सीक्वेंस होता है पढ़ाने का, तो फिर अगर वो ब्रेक होता है तो आपको भी दिक्कत होती होगी फिर उनको दोबारा से पढ़ाने बहुत में, या दिक्कत फिर? दिक्कतें भी आती हैं काफी, लेकिन जितना हमने पढ़ा रखा उनको उनको मतलब ज्यादा याद रहता है। कुछ बच्चे हमारे पास बहुत होशियार है जो भूलते नहीं है, जिनका हमारे पास कांटेक्ट मतलब रहता ही है। उनका काफी बच्चों को तो ऑनलाइन क्लासेस भी चलती है मैम हमारे साथ, जो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर मैम जैसे अभी ये, मतलब कोई आपसे सपोज पढ़ के गया, आपको पता है कि वो वापस नहीं आएगा, तो आपने कभी कोशिश की है कि वो आगे भी जाके जहाँ पर भी है वहाँ पर मतलब उसको एजुकेशन मिले, या फिर वो अपना आगे का एजुकेशन कंप्लीट कर पाए? जाते हैं हम लोग, वहां पे जाते हैं, एक टीम बना रखी है मैंने अपनी तरह महिलाओं की। तो अगर हमें लगता है ये पास में ही है, देहरादून में ही है, तो हम वहां पे जाते हैं। और आप जैसे जो बच्चे स्टूडेंट है, उनका भी हमने एक ग्रुप बना रखा अच्छा, ओके। है, तो वहां पर वो बच्चे उनको पढ़ाने के लिए भी जाते हैं। ओके, ओके। हाँ जी। तो मैम मतलब आप ऐसे, जैसे मतलब हम जैसे लोगों के साथ भी कनेक्टेड है जिनके थ्रू लाइक आपको कोई भी अगर हेल्प लगती है, तो फिर आप हेल्प लेके मतलब उन अलग-अलग एरियाज़ में भी आप कंट्रीब्यूट करते हो। हाँ जी। हाँ जी। ओके, 1 मिनट। हाँ, मैम आप आपके बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हो पढ़ने के लिए? मतलब आप उनको किस तरह से मोटिवेशन देते हो कि ताकि वो आपके पास आ पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ मतलब आपके फाउंडेशन से? हाँ जी। मैम देखो, जो फाउंडेशन का मैंने सिर्फ नाम इसलिए दिया है ताकि हमारा जो काम है वो लीगल हो। मेन जो मेरा अपना मकसद है वो बच्चों में मतलब समाज में बदलाव लाने का मेरा मकसद है। बच्चों को अच्छा, शिक्षा देना। आप पढ़े लिखे हो, आप मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन अगर कभी आप आओगे और उन जगह पे जाओगे, अभी भी मैम वहाँ पे ऐसे बच्चे हैं कि जिनके पास कपड़े नहीं है। अच्छा, वहाँ पे ऐसे हम लोग जैसे कभी चॉकलेट ले आए, कभी बुक ले आए, कभी उनको मैम जैसे मैं पिकनिक के लिए लेके जाती हूँ बाहर। अच्छा, तो हाँ, तो इस लालच से बच्चे आते हैं मैम कि हमने पढ़ना है मैम के पास। बहुत सारे बच्चों को तो इंटरेस्ट है मैम, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं कि मैं खेलने के पर्पज पे। तो महीने में हफ्ते में हर सैटरडे को हम लोग गेम करवाते हैं बच्चों से। अच्छा। फिर उन्हें गिफ्ट देते हैं बच्चों को। हाँ, मतलब प्राइज़ भी होता है फिर आपके साइड से अगर हाँ हो? जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके, और हर महीने हम लोग एक्टिविटियाँ कराते हैं। ओके। हाँ मैम जी। और आप जैसे मतलब शेड्यूल क्या होता है आपके स्कूल का? मतलब क्या टाइमिंग्स होते हैं या फिर कितना फ्रीक्वेंटली चलता है? सुबह 9 से और 1 बजे तक का मॉर्निंग का। अच्छा, और और वीकेंड? 3 से और 3 से 5। तो आप 2 शिफ्ट्स में क्लासेस लेते हैं बच्चों के? हाँ हाँ जी मैम, क्योंकि बच्चे ज्यादा हो गए ना, और अभी ज्यादा बच्चों को फिर इतना कवर नहीं कर पाते एक साथ। और मेन दिक्कत हमको जगह की है, जगह नहीं है हमारे पास ज्यादा पढ़ाने की। तो आपका कहाँ पर है ये फाउंडेशन, मतलब आप कहाँ से पढ़ाते हैं बच्चों को? ये जहाँ पर मतलब वो बच्चे ज्यादा रहते हैं ज्यादा मात्रा में, तो वहीं पे मैंने स्कूल खोला है, एक कमरा ले रखा वहाँ पे, और गैलरी है काफी बड़ी। वहां पढ़ाते हुँ, हैं हम लोग किराए पे। अच्छा, ओके। मैम और आपके साथ और कितने टीचर्स जुड़े हुए हैं जो और मतलब ये सब बच्चों को आठ पढ़ाते? वैसे तो काफी लोग जुड़े, लेकिन 8 मेंबर ऐसे हैं जो प्रॉपर काम करे मेरे साथ। 8 मेंबर है आपके साथ, ओके। हाँ जी, हाँ तो जी। मैम आप सब्जेक्ट वाइज़ पढ़ाते हैं या फिर कैसे है, मतलब जैसे आप हिंदी, मैथ और इंग्लिश। हिंदी, मैथ और इंग्लिश, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। मेन तो अ, यही आना चाहिए ना, वहाँ पे सिचुएशन ऐसे है कि उनको वो भी नहीं आता है मैम। ये क्या नहीं आता है आपने बोला? मैंने कहा उनको कुछ आता ही नहीं है मैम, उनको यहाँ पे ना मतलब हिंदी का और से ज्यादा वो हिंदी आती है उनको बस। अच्छा,
हाँ जी, तो ये 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ाते हैं। हाँ जी। अम, मैम और मतलब आप आपके साइड से बताइए कि मतलब आपके हिसाब से सबसे अच्छी कौन-सी मेमोरी है आपके मतलब कौ ऐसा ऐसा कुछ इंसिडेंट जो आपके साथ हुआ है जो आपको हमेशा याद रहेगा? बच्चों को लेके या फिर ये फाउंडेशन को लेके? मैम याद तो सारी चीज़ें रहती है, मेरी एक कोशिश है बस याद क्या याद सभी कुछ याद है। बस दुःख आता है मुझे कि आज भी हमारे समाज इतना पिछड़ा हुआ है शिक्षा के मामले में। वो चीज़ें मुझे हमेशा याद रहेगी। जब मैं वहाँ पे जाती हूँ, तो वहाँ पे छोटे-छोटे बच्चे कूड़ा वगैरह सब कुछ बीनते हैं। तो जी, हमारी कोशिश यही रहती है कि मतलब बच्चों को आगे ले जाने की। अगर हम एक बच्चे को सुधारते हैं, तो समझे 100 बच्चे सुधर गए। लेकिन अगर हुँ, 10 बच्चे बिगड़ते, तो 1000 बच्चे बिगड़ेंगे फिर। सही है। ये आपके ये पास चीज़ है। गर्ल स्टूडेंट्स कितने मैम? लड़कियाँ कितनी पढ़ती है आपके क्लास में? लड़की हमारे पास होगी 72 के आस-पास मतलब पिच 70-80 के आस-पास है। अच्छा, ओके। हाँ जी। तो मतलब अच्छे लाइक गर्ल बॉय रेशियो अच्छा है आपके यहाँ पे मतलब हाँ जी, बढ़िया मैम। और जो लड़कियाँ बड़ी हैं 16-17 साल की मतलब 14-15 साल की, उनको मैम हम सिलाई सिखाते हैं। क्योंकि अच्छा, वो शर्म लगती है ना कि भई इतने बड़े हो गए, हम नहीं पढ़ना, हमको छोटे बच्चों अच्छा। के साथ नहीं पढ़ना, तो वो फ़र्क पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। वो शायद उनको आगे जाके काम भी आए मतलब आएगी हाँ, हाँ जी। हुँ। पिछले और साल जैसे हमने 2 बच्चों को 2 लड़कियों के हमने उनको कम से कम 3 महीने लगे नाम सिखाने में, 2 लड़कियों के ऐसे। इस साल पता लगा उनकी शादी हो गई, 14 साल के बच्चों की। अच्छा अच्छा बस 14 ये तो लीगल भी नहीं है मैम मतलब लीगल नहीं हमें पता ही नहीं लगा कब शादी हो गई, हमें तो बाद में पता लगा 3-4 महीने बाद। लेकिन ये है कि नाम लिखना सिखाया था हमने बस। नाम लिखना सिखाया था बस अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। खुशी होती है, बहुत खुशी मिलती है अंदर से मतलब लगता है कि हाँ, मतलब खुद से खुशी मिलती है कि हम कुछ कर रहे हैं। अच्छा लगता है हमको उनको पढ़ाना मैम बच्चों आपने को। ये फाउंडेशन कब स्टार्ट किया था? ये तो अभी 5 साल हुए इसको। 5 साल और 2000 कितने तब हाँ आपके जी। पास कितने स्टूडेंट्स थे? तब जब मैंने स्टार्ट किया था ये 2018 में स्टार्ट किया था स्कूल का तो तब तो 2 महीने तक तो मेरे पास 3 ही बच्चे थे बस। बस 3 3 महीने 3 बच्चे थे ती 2 महीने तक 3 अच्छा। बच्चे थे स्टार्टिंग में 1 महीने तक तो कुछ भी नहीं था, मैंने किराया ऐसा दिया। फिर अगले महीने 1 बच्चा आया, 3 महीने तक 3 बच्चे फिर धीरे करके आज 135 बच्चे हो गए। 135 बहुत हाँ बढ़िया। जी, हाँ तो जी, बिल्कुल। मैम मतलब आपको क्यों लगा कि आपने ये फाउंडेशन शुरू करना चाहिए? मुझे मैं एक्चुअली में पहले मैं दिल्ली में रहती थी अच्छा, और मैं मतलब बचपन से ही मेरा है कि जो समय हमारा है वो बहुत कीमती होता है। वो हाँ, एक बार चला गया तो शायद कभी लौट के नहीं आता है। तो मैं सही चाहती हूँ कि इस समय को मतलब समय का फ़ायदा कैसे अच्छी तरीके से उठाया जाए। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देखा कि बहुत सारी महिलाएँ खाली बैठी हैं, गप्पे लगा रही हैं। तो हाँ, मैंने यहाँ पे आके उनको जैसे क्रोशे का काम हो गया, सिलाई का काम हो गया, सारा हाँ, निःशुल्क सिखाया। तो उनका अच्छा, उसे इंटरेस्ट पड़ा कि हमें कुछ करना चाहिए। कम ओके। से कम 110 महिलाओं को मैंने रोज़गार दिया है अभी भी। अच्छा तो आप मतलब महिलाओं को भी पढ़ाती हैं मतलब उनको भी हाँ सिखाती जी, हैं? जागरूकता जो होती है ना कि हाँ भाई खाली मत अच्छा, बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो। अच्छा। हाँ जी, ये और मैम मतलब जैसे ये फाउंडेशन है तो ये आप ही ने शुरू किया था? मतलब आप ही अकेले ने शुरू किया था या आपके साथ उस टाइम पे भी और कोई था? ये फाउंडेशन वैसे दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है, नितिन सैनी है, इसके जो अच्छा। मतलब मेन ओनर है, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन इसको काम मैं करवा रही हूँ। एक पाठशाला हमारी दिल्ली में भी चलती है ऐसी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप देहरादून में सब मैनेज करते हैं हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और इसका मतलब हेड ऑफ़िस दिल्ली में है? दिल्ली में, हाँ जी। अच्छा, ओके। हुँ। और मतलब आपको क्या चैलेंजेस या फिर क्या मुश्किल कभी कुछ फ़ेस करनी पड़ी? कर ही रही हूँ मैं जिस एरिया में हमारा स्कूल है, तो वहाँ पे मतलब क्या बोलूँ मैं उसको इलीगल काम ज़्यादा होते हैं। इलीगल मतलब जैसे कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब मैं बोल भी नहीं सकती हूँ क्या नशा अच्छा, ओके। और एफएसडब्ल्यू मतलब एफएसडब्ल्यू आप पढ़े लिखे हो हाँ, मतलब हाँ, फीमेल हाँ। सेक्स होता है। हाँ, हाँ, करेक्ट एफएसडब्ल्यू। और एफएसडब्ल्यू मतलब वहाँ पे लड़कियाँ
जब से हम गए तो मतलब काफ़ी वहाँ पे सुधार हुआ है मैम। अच्छा, अच्छा, शोषण शोषण होता है वहाँ पे लड़कियों का। अच्छा, ये लगाओ तो मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मतलब फेस ही करनी होती है। ऐसे लोगों के बीच में मैं जाती हूँ कि हाँ कम से कम 4 जगह 5 जगह से मैंने वहाँ से कमरे चेंज मुझे मतलब निकाल दिया वहाँ के लोगों ने, कि यहाँ नहीं अच्छा, रहना भाई। अच्छा। तो वो एक चैलेंज ही है। फिर भी मैं वहाँ से नहीं हटी, मैंने कहा हुँ। एक दिन तो मरना ही है, वैसे मरो चाहे ऐसे मरो। क्यों ना समाज के लिए कुछ किया जाए भई। हैं? ये सही है मैम। देखिए मैं वहीं डटी और मैंने वहीं रहना है जब तक मैं हूँ। मैं समाज के लिए मेरी लड़ाई है समाज के प्रति है। अपने लिए कुछ नहीं है बस। सही है। हाँ जी। और मैम आपको गवर्नमेंट के साइड से कभी कोई हेल्प मिली है या फिर आपने गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी नहीं है, कोई हेल्प नहीं मिली है कुछ गवर्नमेंट की नहीं है। साइड? मैंने कई बार एप्लीकेशन भी डाली थी, कहा मैंने वही है कि हर जगह राजनीति है। आते हैं कभी बीजेपी वाले, कभी कांग्रेस वाले, कभी आम आदमी वाले, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे और कर कोई कुछ नहीं करता है, सब बोल के चले जाते हैं। तो मतलब आज तक कभी आपके एनजीओ को कोई भी हेल्प नहीं मिली है गवर्नमेंट की साइड से मतलब? गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, हाँ, वो ज़रूर मदद करते हैं। तो लोकल लोगों की कैसे हेल्प हो जाती है आपको? वो जैसे आते हैं, जैसे हम प्रोग्राम वगैरह करते हैं, स्कूल में आते हैं, तो किसी ने बुकें दे दी, किसी ने जूते दे दिए और किसी ने मतलब चॉकलेट दे दी, किसी ने मतलब ऐसी चीज़ें देते रहते हैं बच्चों को। अच्छा। हाँ, वो जब और हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो कोई पैसे दे जाता है, मतलब कोई कुछ अपनी तरफ से डोनेशन करके जाता है, कुछ ना कुछ। अच्छा। और हुँ। मैम किस-किस टाइप के प्रोग्राम्स अरेंज होते हैं आपके मतलब फाउंडेशन में क्या-क्या प्रोग्राम्स करते हैं आप बच्चों के लिए? हम लोग को तो जैसे कॉम्पिटिशन रखाते हैं, जैसे इस हफ्ते आर्ट का मतलब ड्राइंग का कॉम्पिटिशन रखवा लिया अच्छा। और अगले हफ्ते हमने क्या किया कि जैसे ये बच्चों को खेल मतलब कुछ भी खेल होता है, वो करवा लिया और महीने 2 महीने में हम लोग जो नाच-गाने का प्रोग्राम करते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हाँ, जैसे मतलब वैसे बड़े जैसे टीचर डे पे हो गया, अभी 26 जनवरी की तैयारी करा रहे हैं, 14 अक्टूबर अच्छा, का हो गया, तो मतलब अच्छा। ऐसे प्रोग्राम कराते रहते हैं ताकि मतलब बच्चों का वो बच्चे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं मतलब गानों में, नाचने में, बहुत शौक है उन्हें। अच्छा, तो मैम हुँ। आपकी फाउंडेशन का कोई एक स्पेसिफिक एडमिशन प्रोसीजर होता है या फिर बच्चे मतलब डायरेक्टली आते हैं, आप पढ़ाते हैं ऐसे मतलब या फिर कोई लीगल एडमिशन प्रोसीजर या फिर ऐसा कुछ नहीं, होता है? नहीं, लीगल उनके फॉर्म भरे जाते हैं, उनके आधार कार्ड और फ़ोटो लेते हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, ओके, लीगल के तो और अटेंडेंस रजिस्टर है हमारे पास। अच्छा। काम लीगल होते हैं सारे। मैम और फिर आप टेस्ट वगैरह कैसे लेते हैं? मतलब बच्चों को कैसे इवैल्यूएट करते हैं? किस टाइप के टेस्ट होते हैं या फिर आप कैसे मतलब बच्चों को मार्किंग कैसे करते हैं? जैसे हम लोगों ने ग्रुप बना रखे हैं कि जो ज़्यादा होशियार बच्चे हैं, उनका अलग बैच बना रखा है। जो अच्छा, मतलब एक फर्स्ट थर्ड और 3 ग्रुप बना रखे हैं हमने और जो एक तो क्या हो गया मिडल क्लास के जो बिल्कुल वीक हैं बच्चे, उनका अलग ग्रुप है। जो थोड़ा उनसे ऊपर है, उनका अलग है, जो थोड़ा अच्छे हैं पढ़ने में, तो कुछ बच्चों को हम सिर्फ़ आ, ई मतलब एबीसीडी सिखाते हैं, उनको डी तक की सिखाते हैं। तो मैम उनका अच्छा, टेस्ट हम लेते हैं, आज आप सी लिखोगे, डी लिखोगे अच्छा, और उनके 5 नंबर का पेपर हो जाता है वो। अच्छा। तो लेकिन मैम डी से वो बच्चे जेड तक पहुँच गए, वो इतनी खुशी होती है हमको ना ये लगा। और मैम मतलब आप जैसे आपने बोला कि महिलाओं के लिए भी आप क्लासेस लेते हैं, ये जो सिलाई वगैरह सब सिखाते हैं, तो उन सब हाँ जी। चीज़ों के लिए आपको जो-जो सब लगता है मतलब उसके लिए सिलाई मशीन या फिर ये जो भी चीज़ें लगती है, तो उतना आप हुँ। कहाँ से मैनेज करते हैं फिर मतलब वो सब आप कहाँ से लाते हैं? जैसे मैम हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तो उससे जो भी मतलब लोग डोनेट करते हैं, कुछ पैसे करते हैं, तो मैं हुँ, उन पैसों को जमा करके कुछ अपने जेब से लगा के फिर लेके आती हूँ। अच्छा, और आप शायद यकीन करो ना करो तो मेरा आप सोर्स इनकम मैं खुद बताती हूँ कि क्या है। हाँ, मेरे पास मैंने गाय रखी है मैम। अच्छा, हाँ, जो रियल है मैं सिर्फ़ आपसे रियल बात करूँगी, हाँ, आप हाँ, दोबारा मुझसे मिले सही ना है, मिले। मेरी एक बेटी भी गोद ले रखी है, अच्छा, जो स्पेशल चाइल्ड बोलते हैं जिनको, वो अभी 6th क्लास में पढ़ रही है, 13 साल हो गए उसको मुझे गोद ली हुई। अच्छा, हाँ जी, तो उसको मैं पढ़ा रही हूँ बचपन से ही। तो 2 गाय हैं मैम मेरे पास, देखो मैं ये पर्सनली आपसे बात कर रही हूँ। एक गाय का जितना भी पैसा आता है मैं इन बच्चों के लिए लगाती हूँ और अच्छा। एक गाय का पैसा मैं अपनी बेटी को पढ़ाती हूँ।
आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मतलब अगर कभी मैं देहरादून आऊँगी तो फिर मैं डेफ़िनेटली आपके स्कूल को डेफ़िनेटली बिल्कुल क्या होता है ना मैम कि हर एक आदमी का यही सवाल होता है कि आप इतना खर्चा कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो? तो मैं सेल्फ निर्भर औरत हूँ मैं मतलब मैं हाँ, अपने हस्बैंड से, अपने बेटों पे निर्भर नहीं हूँ मैं। सही है। फिर मैंने बहुत सोचा कि मैं ऐसा क्या काम करूँ कि जिससे मैं बच्चों को भी पढ़ा सकूँ, बेटे को पढ़ाऊँ और मतलब किसी से मुझे हाथ ना फैलाना पड़े। तो मैंने मैम 2 गाय बाँध रखी है घर पे। अच्छा। हाँ, मेरा सोर्स इनकम वो है, मैं किसी के पास हाथ नहीं फैलाती हूँ। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ अगर मैंने कदम बढ़ाया है आगे, कुछ बदलाव लाने का, तो अपने दम पे मैं कुछ कर भी सकती हूँ। बहुत सही है वो। ये और तो यही मैम मेरा जो आपके सवाल का ये जवाब है मेरा। अगर मसला जो होता है मैं थोड़ा-थोड़ा पैसे बचा के फिर वहाँ पे उन पैसों का इस्तेमाल करती हूँ मैं। अच्छा। हुँ, हाँ और जी। मैम आपके एनजीओ को डोनेट करने के लिए या फिर जैसे जो भी है मतलब अगर हमें कोई डोनेशन कैंपेन रन करना है, अगर पैसे हाँ जी। जमा करने हैं तो फिर उसके डिटेल्स या फिर ये सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हूँ। ओके। हम हाँ अपनी जी। तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपके एनजीओ को फिर मतलब जो भी है, जो फाउंडेशन है आपका, संयुक्ति फाउंडेशन, तो हाँ अगर कोई जी। मदद पहुँच सके आप तक तो फिर वो बिल्कुल मुझे मतलब इतना नहीं मैं चाहती हूँ कि उन बच्चों को मदद मिले। अगर कभी आप आओ देहरादून में और आप उन बच्चों की स्थिति देखना, मैं पढ़ाती नहीं हूँ बच्चों को, मेरा काम होता है कि बच्चों के नेल्स बड़े हैं, बच्चों ने स्वेटर नहीं पहनी, बच्चों ने कैप नहीं लगाई, बच्चों ने मोजे नहीं पहने, मेरा सिर्फ वो काम होता है मैम वहाँ पे। अच्छा, तो आप सिर्फ़ हाँ जी। सुपरविज़न का काम करते हैं मतलब हाँ अभी जी, से? मैम हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले मुझे लगता है कि इतनी ठंड में देहरादून की हाँ, इतनी सही ठंड में बच्चे के लिए कैसे मतलब पहले तो उनका शरीर ढकना है मैम ना, पढ़ाई तो फिर बाद में होती वो रहेगी। तो है। सही है। हाँ जी, हुँ। तो मैम एक आखिरी क्वेश्चन बस कि हाँ आप जी। मतलब आज तक का सबसे अच्छा कौन-सा ऐसा मतलब एक दिन रहा है आपकी लाइफ़ में पूरे आपके इतने सालों में, जितने भी साल आपने फाउंडेशन मतलब ये काम किया है फाउंडेशन के साथ, तो आपको बहुत कुछ ऐसे बहुत क्लियरली याद हो और जो आपको मतलब बहुत खुशी देता हो वो? क्या बोलूँ मैं, मेरे तो रोज़ ही खुशी के दिन जाते हैं। कुछ इस रियल में रोज़ का है। मैं आपको बहुत कोई भी मतलब एक ऐसा आपका स्टूडेंट याद हो या फिर कोई भी स्पेसिफिकली जिस मतलब जो बहुत ही जिसका काम बहुत ही अलग उसने कुछ किया हो या फिर आगे कुछ बहुत अच्छा किया हो? हाँ, बिल्कुल मैम है हमारे पास एक बच्चा और उसको देख के मैं बहुत खुश होती हूँ मैम अंकित नाम है बच्चे का अच्छा, और 6 भाई-बहन है मैम जिसकी मैं कह रही थी कि उसकी बहन की 14 साल की लड़की की शादी हो गई तो वही उनकी सबसे बड़ी बेटी। अच्छा। 4 भाई 5 भाई-बहन अभी है वो पाँचों हमारे स्कूल में आते हैं मैम वो खनन का काम करते हैं, सुबह 4 बजे जाते हैं वो 10 बजे आते हैं। अच्छा। उसके बाद सीधे पढ़ने के लिए आते हैं, तो मैम उस बच्चे को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है कि इसके मन में है कि मुझे पढ़ा भी करना है पढ़ना है। इसके घर के काम के साथ ही साथ। बहुत हाँ जी। अच्छा है मतलब ये और वैसे तो बहुत रोज़ ही खुशी मिलती है क्योंकि रोज़ कुछ हम अच्छा करते हैं। आप काम ही बहुत अच्छा कर रहे हो मतलब मुझे भी आपसे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मतलब बहुत अलग था ये मेरे लिए क्योंकि हम यूजुअली ऐसे नहीं देखते कि कोई इतना मन लगा के या सेल्फलेसली काम कर रहा है सोसाइटी के लिए। तो बिल्कुल, ये तो देखो मतलब एक इंटरव्यू नहीं मेरे पर्सनली आपसे मतलब वो भी है, अगर सच में अगर आप समाज के हित में कुछ करना चाहते हो, सबसे पहले अपनी सोच बदलो, अपने आप फिर हम सही है, दूसरों की सोच बदल सकते हैं। और करेक्ट है मैम। निस्वार्थ भाव से कभी भी अगर आपको लगे कि मुझे किसी की मदद करनी है, तो निस्वार्थ भाव से करना, मन में कभी कोई स्वार्थ ना हो बस। वो तो बहुत सही है। हाँ जी। मैम आपके जो भी वो एनजीओ की डिटेल्स हैं तो आपको मैं कॉन्टैक्ट करूँगी, आप वो प्लीज़ मतलब शेयर करना ताकि फिर मैं शेयर कर सकूँ यहाँ पर भी बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। फ्रेंड्स के साथ या फिर कॉलेज में और आपको हमारे साइड से भी कोई भी हेल्प लगे कभी भी मतलब हुँ, बच्चों को पढ़ाने की हेल्प या जो भी जिस किसी भी तरह की हेल्प लगे आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो बिल्कुल। हुँ, और हुँ, बहुत अच्छा लगा आपका इंटरव्यू लेके आपसे बात करके। ऑल द हुँ, बेस्ट हुँ। आपके थैंक यू, मतलब थैंक यू। फ्यूचर के लिए वो जो भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हो आई होप कि उनको मतलब आप ऐसे ही कंटिन्यू करो और बच्चे आए आपके मतलब और मैं बच्चे जुड़ जाऊँगी जाए अपनी हाँ जी, पाठशाला में जाऊँगी तो अपने बच्चों से ज़रूर मिलाऊँगी आप
हाँ, मैं डेफ़िनेटली अगर कभी देहरादून आती हूँ तो फिर पक्का आऊँगी आपके स्कूल। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं कभी वीडियो कॉल कराऊँगी ना आपसे, मैं बात ज़रूर कराऊँगी, मंडे को स्कूल जाएँगे हम लोग। चलेगा। हाँ जी। हाँ जी, मैं कराऊँगी आपको बात। ठीक। ठीक। हुँ, शिवा, यू हाँ वांट जी। टू से एनीथिंग? शिवा, तुझे कुछ बोलना है?